श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवलिंग में 5 ऐसे स्थान जहाँ पर आप प्रदोष के दिन यदि चंदन लगा देते हो भगवान शंकर के शिवलिंग में, तो आपकी जो कामना है, आपकी जो विषम परिस्थिति है, वह पूर्ण हो जाती है। तो पितृपक्ष की जो प्रदोष पड़ रही है, इस बार वो पड़ रही है 19 सितंबर के दिन, और उसी दिन शिवरात्रि भी पड़ रही है। तो इस प्रदोष शिवरात्रि के दिन किया जाने वाला 5 स्थान पर चंदन लगाने वाला विशेष उपाय ज़रूर करें। चाहे आपके घर में पितृदोष हो या कैसा भी दोष हो, या आपकी कोई विशेष कामना हो, या फिर आपकी कोई मनोकामना हो, या आपकी विषम परिस्थितियां चल रही हो, उन सभी के लिए आप इस उपाय को ज़रूर करें। तो कैसे करना है ये उपाय? शिवलिंग में 5 ऐसे स्थान बताए हैं गुरु जी ने जहाँ पर आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में चंदन लगाना है। पर उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर कर देना है। तो सबसे पहले ये जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग में सबसे पहले जो आपको क्या करना है, शिव मंदिर में जाना है प्रदोष काल में, और प्रदोष काल में शिव मंदिर में जाकर एक कलश जल दक्षिण दिशा से शिव जी पे समर्पित करना है। कितना कलश? एक कलश जल दक्षिण दिशा से शिव जी पर समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद में आपको सबसे पहले तो चंदन की जो पहली बिंदी लगानी है वो लगानी है। ये जो भगवान शंकर का शिवलिंग है, शिवलिंग के बिल्कुल बीच में सेंटर में चंदन की पहली बिंदी लगानी है, और आपको आपकी कामना बोलनी है। इसके बाद में दूसरी जो बिंदी आप लगाओगे वो लगाओगे शिवजी में, शिवजी के सर पर जो माँ गंगा का स्थान होता है, जो माता गंगा का स्थान होता है, ये जो स्थान है यहाँ पर आपको चंदन की दूसरी बिंदी लगानी है। तीसरी बिंदी लगानी है भगवान शंकर का शिवलिंग जिस कटी भाग पर विराजमान है माँ पार्वती, माँ आद्यशक्ति, माँ जगत जननी का हस्तकमल, तो यहाँ पर आपको तीसरी बिंदी लगानी है। चौथी बिंदी कहाँ पर लगानी है? जहाँ से शिवलिंग से जल नीचे बहकर गिरता है। ये जो शिवलिंग है, अब इस शिवलिंग से जो जल नीचे बहकर गिरेगा, तो यहाँ पर आपको चौथी बिंदी लगानी है। चौथी बिंदी यहाँ लगाकर आपको अपनी कामना बोलनी है। और अंत में जो पांचवी और अंतिम बिंदी लगेगी वो लगेगी माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पांचवी और अंतिम बिंदी लगानी है। ये 5 बिंदियां लगाकर आपको अपनी कामना बोलनी है। प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन जो भी व्यक्ति इन 5 बिंदियों को शिवलिंग में इन 5 स्थान पर लगा देता है, उसकी जो विशेष कामना है वह पूर्ण हो जाती है। चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। तो दूसरा जो उपाय है वो बताया गुरु जी ने, 4 बत्ती वाला दीपक। ये 4 बत्ती वाला दीपक आपको पितृपक्ष की प्रदोष के दिन और विशेषकर प्रदोष काल में प्रज्वलित करना चाहिए। अब प्रदोष काल का वर्णन हमने आपको कई बार किया है, एक बार फिर से आपको प्रदोष काल के बारे में बता देते हैं। जब सूर्य अस्त होता है, तो जो सूर्य अस्त होने का समय है, उस समय से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद, जैसे कि मान लीजिए शाम को 6:30 बजे सूर्य अस्त होने का समय है, तो इससे 1 घंटा पहले तो 5:30 बजे प्रदोष काल प्रारंभ हो जाएगा और शाम को 7:30 बजे तक प्रदोष काल रहेगा। तो ये 2 घंटे का जो समय हो गया, 2 घंटे जो हमें मिल रहे हैं, ये प्रदोष काल है। तो आपको आपके स्थान के अनुसार, यानी कि आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर ये देख लेना है कि सूर्य अस्त कब हो रहा है, और उस सूर्य अस्त के समय से आपको ज्ञात हो जाएगा कि प्रदोष काल कितनी बजे प्रारंभ होगा और कितनी बजे समाप्त होगा। तो आपको प्रदोष काल में 5 जगह बताई है गुरु जी ने। सबसे पहले तो बेलपत्री का वृक्ष, उसके बाद में आंवले का वृक्ष, उसके बाद में वट वृक्ष, वट वृक्ष के साथ ही पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष के साथ ही आपके घर में तुलसी का क्यारा, और या फिर शिव मंदिर। ये जो 5 विशेष जगह है, इनमें से किसी भी एक स्थान पर आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। कौन सा दीप? 4 बत्ती वाला दीप। 4 बत्ती वाला ये दीप आपको प्रज्वलित करना है। इस 4 बत्ती वाले दीप में आपको 4 लंबी बात लगा देनी है। अब ये 4 लंबी बात लगाकर आपको इसमें घी डाल देना है, और 4 लंबी बात को जब आप प्रज्वलित करोगे, तो प्रज्वलित करते समय आपको 4 नाम लेने हैं जो गुरुजी ने बताए थे। ये दीप यदि आप प्रदोष के दिन प्रज्वलित करते हो, तो आपके घर में कैसा भी पितृदोष हो, कोई भी आपकी कामना क्यों ना हो, वह पूर्ण होती है। तो सबसे पहले जो आप दीप प्रज्वलित करते समय नाम लोगे, तो सबसे पहला नाम जो आपको लेना है वो है वृषभ पित्तर। सबसे पहला जो नाम आप लोगे वो लोगे वृषभ पित्तर का। दूसरा जो आपको नाम लेना है वो लेना है
अग्निस्वतः पितर का। तीसरा जो आपको नाम लेना है वो लेना है सोमपति पितर का। और चौथा जो अंतिम नाम लेना है आपको लेना है आग्नेय पितर का। कि 4 नाम आपको लेकर वो दीपक की चारों बातों को प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करके आपको अपनी कामना बोल देनी है। इस प्रकार प्रदोष के दिन यदि आपके दीप प्रज्वलित करते हो और दीप प्रज्वलित करके अपनी कामना बोलते हो पितृपक्ष की प्रदोष के दिन, तो आपकी वह कामना भगवान शंकर की कृपा से होती है पूर्ण। चलते हैं हमारे इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा जो उपाय है वो है पति और पत्नी के लिए। यदि पति और पत्नी में संबंध विच्छेद हो रहा है, पति और पत्नी में लड़ाई बहुत हो रही है और दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, पर फिर भी दोनों में से कोई एक है जो चाहता है कि ये संबंध ना टूटे, हमारा संबंध बना रहे, हम दोनों की जो और दोनों में से कोई भी एक चाहता है तो उनका ये जो संबंध है वो टूटे ना, तो प्रदोष के दिन वह एक सरल सा उपाय करे। क्या करना है, दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। गुलाब जल जो होता है वो आपको लेकर जाना है। गुलाब जल ले जाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है थोड़ा सा, और उसमें से जो शिवलिंग पे से जो गुलाब जल नीचे गिर रहा होगा उसको किसी पात्र में झेल लेना है। इसके साथ ही माँ आद्य शक्ति माँ जगत जननी के चरणों पर भी थोड़ा सा गुलाब जल आपको डालना है। लेकिन जो माता आद्य शक्ति के चरणों पर गुलाब जल डालोगे वो आपको लेकर नहीं आना। शिवलिंग पे जो गुलाब जल आप समर्पित करोगे उस गुलाब जल को आपको लेकर आ जाना है। लेकर आकर घर पर आसन बिछाकर दोनों पति पत्नी एक साथ बैठे और जो गुलाब जल आप शिवलिंग से लेकर आए, यानी शिवलिंग पे से जो नीचे गिरा था गुलाब जल, उसको आप पात्र में झेल कर लाए हैं, उस गुलाब जल को दोनों पति पत्नी अपने नयनों से लगा ले और प्रार्थना करें कि हमारा ये जो संबंध विच्छेद होने की कगार पर है ये विच्छेद ना हो, हम दोनों में फिर से प्रेम बढ़े और फिर से प्यार बढ़े और हमारा ये संबंध ना टूटे। तो प्रदोष के दिन पति और पत्नी दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को अपने संबंध के लिए कर सकते हैं। चौथा और अंतिम उपाय जो कि इस वीडियो का है वो है धन प्राप्ति उपाय। 5 कनेर के पुष्प आपको 5 विशेष स्थानों पर समर्पित करने चाहिए। 5 विशेष स्थान कौन कौन से हैं कनेर के पुष्प समर्पित करने के प्रदोष के दिन, यदि आपके जीवन में धन से संबंधित समस्याएं चल रही है। सबसे पहला स्थान है 5 कनेर के पुष्पों में भगवान गणेश जी का स्थान। दूसरा स्थान है भगवान कार्तिकेय जी का स्थान, तो यहाँ पर कनेर का पुष्प समर्पित करें। यहाँ पर भी कनेर का पुष्प समर्पित करें। तीसरा स्थान है माँ आदिशक्ति माँ जगत जननी अशोक सुंदरी का स्थान। चौथा स्थान है माँ आदिशक्ति माँ जगत जननी माँ पार्वती का स्थान। तो ये 4 स्थान हो गए और पांचवा और अंतिम स्थान है भगवान शंकर का शिवलिंग। शिवलिंग पर आप कनेर का पुष्प समर्पित करें। तो धन से संबंधित जो भी आपकी समस्या जीवन में चल रही है उनको समाप्त करने के लिए आप ये 5 कनेर के पुष्प प्रदोष के दिन ज़रूर समर्पित करें और अपनी कामना बोले। इसके साथ ही मेहनत भी खूब करें। मेहनत करें साथ में उपाय करें तो आपको बाबा की कृपा होगी और आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही है वह समाप्त होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।